नमस्कारम। इस वर्ल्ड में हर किसी के अपने संस्कार होते हैं। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट संस्कार्स। तो हर कोई अपने संस्कारों के हिसाब से कार्य करता है। जैसे किसी का संस्कार होता है गुस्से वाला, तो किसी का संस्कार होता है शांतिपूर्ण। तो अब अगर कोई व्यक्ति गुस्से वाले संस्कारों से लैबरेज होकर आपसे बातें करता है, आपसे मुखातिब होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी गुस्से वाले संस्कारों के साथ उसके साथ मुखातिब हो। आपको अपने संस्कारों के हिसाब से उसके साथ डील करनी है। अगर आपका संस्कार शांतिपूर्ण है, आपका स्वभाव शांत है, तो आपको अपने संस्कारों के हिसाब से उस व्यक्ति के साथ डील करनी है। आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हावी हो जाती है? मोस्टली ये देखने में आता है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हावी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ना हो कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर हावी हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गुस्से से पेश आ रहा है, तो आपको अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने संस्कारों के अंडर में रहकर उस व्यक्ति के साथ शांतिपूर्ण तरीके से डील करना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति अभी बीमार है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये गुस्सा कर रहा है और मुझे भी इसका जवाब गुस्से में देना है। आपको ये सोचना है कि ये व्यक्ति अभी बीमार है, ये मेंटली बीमार है और मुझे इसके गुस्से का जवाब गुस्से से ना देकर शांति से देना है। क्या आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई बीमार व्यक्ति है तो आप भी बीमार हो जाएंगी? अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त अगर बीमार है, तो क्या आप भी उसके साथ बीमार हो जाएंगे? या सही रहकर आप उस बीमार व्यक्ति का ट्रीटमेंट करेंगे? मान लीजिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिलेशन होता है? उनके बीच एक रिलेशन होता है बीमार व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति और एक ठीक व्यक्ति का। एक व्यक्ति है जो कि बीमार है, वो चाहे फिज़िकली बीमार हो या मेंटली बीमार हो, और एक व्यक्ति है जो कि ठीक है और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो वैसे हमें करना चाहिए, हमें अपनी डेली लाइफ में यही करना चाहिए। अगर कोई आप पर ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, आपका नेबर हो, कोई भी हो, कोई अननोन पीपल ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे गुस्से में बात करता है तो आपको उसका जवाब गुस्से में नहीं देना है। आपको शांति के साथ उसका जवाब देना है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर वो फिर भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको उसकी हाँ में हाँ कर देनी है। आपको कहना है जी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वही सही है। ऐसे में वो व्यक्ति भी संतुष्ट और आप तो खैर संतुष्ट हैं ही, क्योंकि आपका संस्कार संतुष्टि वाला है। आपके संस्कार में ही संतुष्टि है, आपके संस्कार में ही शांति है। तो ऐसा करके आप न केवल अपने आप को ठीक रखेंगे, बल्कि जो व्यक्ति बीमार है, जो मानसिक रूप से बीमार है, मेंटली इल है, आप उसे भी ठीक कर लेंगे। एक्चुअल में जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच कर गुस्सा करते हैं, एक्चुअल में वो मेंटली इल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए मेंटली इल होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनके अंदर ऐसे जज्बात जागृत हो जाते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए मेंटली इल हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति अभी फ़िलहाल मेंटली इल है, बीमार है, और हमें उसके साथ शांति से पेश आना है। हमें उसको जवाब उसी के ढंग से देना है
जैसा वो जवाब मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जवाब गुस्से वाला मांग रहा है। अगर वो आपसे गुस्से में डील कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी हाइपर होकर उसे जवाब देना है, उस ढंग से नहीं। एक्चुअल में जैसा वो जवाब मांग रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि ये सही है तो आपको यही कहना है कि हाँ ये सही है। ऐसा करने से आप भी खुश रहेंगे और वो व्यक्ति भी खुश रहेगा। सिर्फ एक जवाब आपकी और अन्य व्यक्ति की लाइफ में शांति ला सकता है। और आप लोगों से न जाने कितने लोग जुड़े होते हैं, आपसे आपकी फैमिलीज जुड़ी होती हैं, आपके रिलेटिव जुड़े होते हैं, आपके नेबर्स जुड़े होते हैं। तो आपके इस स्टेप से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने लोगों को शांति जाएगी। अगर उन लोगों को ये पता चलता है कि आपने किसी व्यक्ति के गुस्से को इस तरह से डील किया, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, हमें भी किसी के गुस्से को इसी तरह डील करना चाहिए। और अगर आप किसी के गुस्से को लेकर गुस्से के साथ ही उसके साथ डील करते हैं, और अगर ये बात आपके फैमिली मेम्बर को या आपके फ्रेंड्स को ये पता चलती है, तो उनको भी यही लगेगा कि हाँ यार, जब हमारा फ्रेंड ऐसे ही गुस्से में ट्वीट करता है, गुस्से का जवाब गुस्से में देता है, इनकी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ये जुमला मैं काफ़ी सुनती हूँ कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ, या मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ आपकी ये होशियारी नहीं है, यहाँ आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो। उस व्यक्ति ने तो जो करना था कर दिया। उसने कुछ टाइम के लिए हाइपर होकर आपसे कुछ कड़वे बोल दिए, आपका कुछ नुकसान कर दिया, कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा नुकसान कर दिया, कुछ आपको कड़वे बोल दिए, तो आपको वो इतने ज़्यादा लग गए। वो क्यों लगे आपको? क्योंकि आप भी शांतचित्त नहीं हैं, आपके अंदर भी संस्कार गुस्से वाले हैं। लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार शांति वाले हैं और आपके संस्कार शांतिपूर्ण हैं, तो आप कभी भी गुस्से वाले व्यक्ति के साथ गुस्से के साथ डील नहीं करोगे। आप उसको बराबरी का एहसास नहीं करवाओगे कि गुस्से में मैं भी तेरे बराबर हूँ, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूँ। मोस्टली ये आपको सुनने में आता होगा कि कोई भी कहीं भी कम नहीं रहना चाहता है। अगर उसने एक गाली दी तो आप उसको 4 गालियाँ दोगे। क्यों? अपने आप को शांत करने के लिए। एक्चुअल में यहाँ आपके अंदर शांति चल रही है और आपको मौका मिल गया, जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपको ये मौका मिल गया कि आप भी उस पर 4 गालियाँ बरसाई, आप भी उस पर तंज कसे। वो व्यक्ति तो गुस्से वाले संस्कारों वाला है, उसके अंदर संस्कार ही ऐसे हैं, या कुछ टाइम के लिए वो संस्कार जागृत हो चुके हैं, वो हाइपर हो चुका है, और हाइपर में उसने कुछ ऐसे वर्ड्स आपको कह दिए जो आपको इसलिए चुभे क्योंकि आप भी शांत हैं। और इसमें आप अपना बड़प्पन मानने लगते हो कि देखा मैंने उसे कैसे जवाब दिया। आता है ना इसे सुनने में कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मैंने भी उसको ये बोल दिया। तो इसमें आप अपना बड़प्पन मानते हो, इसमें आपका बड़प्पन नहीं है, आपकी बेवकूफ़ी है। बड़प्पन कब है? बड़प्पन जब है जब आप ईंट का जवाब कंकड़ से भी नहीं देते हो, ईंट का जवाब आप रुई के फोहे से भी नहीं देते हो। तब आपका बड़प्पन है कि आपने उसके गुस्से वाले संस्कारों का जवाब अपने शांत संस्कारों से दिया। बड़प्पन आपका तब है जब आप किसी के गुस्से को अपने शांत चित्त से हैंडल करते हो।
किसी ने आप पर गालियाँ बरसाई, आप उसका जवाब शांति से दे रहे हो, कोमल शब्दों से दे रहे हो, सॉफ्टनेस के साथ दे रहे हो, तब तो बड़प्पन है। तब तो आप 4 लोगों में जाकर अपनी बड़ाइयाँ कर सकते हो। और अगर आप वाकई में शांत हैं तो आप पर शांति के साथ जवाब देने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस बात को भी जाकर 4 लोगों से नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो शांति ऑटोमेटिकली आपके अंदर है और आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप शांत हो। आपकी आँखों से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बोलने के ढंग से, आपके चलने फिरने के ढंग से ये लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक शांतिपूर्ण आत्मा हैं, आप एक शांत सोल हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक शांत सोल हूँ। ऑलरेडी अगर आप एक शांत सोल हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि आप एक शांत सोल हैं। जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और बस फुल हो चुकी है पैसेंजर्स से, और किसी को सीट मिली है, किसी को नहीं मिली है। वो मैं अधिकतर देखती हूँ कि जो खड़े हुए लोग होते हैं बस के अंदर, वो बैठे हुए लोगों को इतनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उन्होंने उनका कुछ चुरा लिया हो, कि आखिरकार ये क्यों बैठे और हम खड़े हैं। और मैंने काफ़ी लोगों को खड़े होने के दौरान अनुचित हरकतें करते हुए भी नोटिस किया है। एक्चुअल में उनका जो संस्कार है वो इसी लेवल का है। जैसे एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, कि जैसे किसी का पैर किसी के पैर पर रख गया। अब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है बस के अंदर, इतना ज़्यादा भीड़ होती है, इतने पैसेंजर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के पैर पर पैर चला जाएगा, एक दूसरे को हाथ लग जाएगा। तो उसमें लोग इतने हाइपर हो जाते हैं कि जैसे कोई बॉम्ब फूट गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उस तरीके से। मान लीजिए किसी लड़की को आपका हाथ गलती से लग गया, तो वो इतना हाइपर हो जाएगी कि पूरी बस को सर पर उठा लेगी कि आखिरकार आपका हाथ उसको लगा क्यों। एक्चुअल में उसके अंदर कुछ टाइम के लिए गुस्से के संस्कार आ चुके हैं और ऐसे में उसने आपके साथ गुस्से से ट्रीट किया। तो मैं ऐसा भी नोटिस करती हूँ कि कुछ लोग ओके मैम करके शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। दोनों पार्टीज के बीच इतनी ज़्यादा गाली गलौज होना शुरू हो जाती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अपना जन्मांतरों का दुश्मन मानने लगते हैं उस यात्रा के दौरान। ये मैंने काफ़ी देखा है अपने कॉलेज डेज में, क्योंकि जब हमारा बसेस से आना जाना होता था तो मैं काफ़ी नोटिस करती थी लोगों को, और कई दफ़ा मैंने भी काफ़ी लोगों को डांटा है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा हाथ लग गया या मेरे पैर पर पैर रख गया। मैं भी ऐसे हुआ करती थी तब, और अभी भी मेरे अंदर थोड़े गुस्से के संस्कार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल शांतचित्त हूँ, अभी भी मैं काफ़ी हाइपर हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन अपने कॉलेज डेज़ में मैं 24 आवर्स हाइपर ही रहती थी। अब जो मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़िलहाल में देखते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि यू आर चेंज, यू आर एक्चुअल चेंज। तब मैं कहती हूँ कि शायद ये उम्र का तकाज़ा है, लेकिन उनका कहना होता है उम्र का तकाज़ा नहीं है, ये आपके ज्ञान की वजह से ये हुआ है, क्योंकि आपको इतना ज्ञान हो चुका है कि हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी भी मेरे मुँह से कुछ ऐसे वर्ड्स
लोगों के लिए निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। और मैं इसके लिए लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मेरे मुँह से ऐसे वर्ड्स निकले, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगना आपके बड़प्पन की निशानी है कि आपने माफ़ी मांग ली। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, इसलिए आपने माफ़ी मांग ली। आपने माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वो माफ़ी आपके अंदर से निकल रही है, आपके चित्त में वो माफ़ी है, आपके अंदर माफ़ी देने के गुण हैं, इसलिए आपने किसी को माफ़ किया है या किसी से माफ़ी मांगी है, क्योंकि आपके अंदर माफ़ी के गुण हैं। प्लीज़ नोटिस द पॉइंट कि आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर माफ़ी वाला गुण है कि आपने माफ़ कर दिया किसी को या आपने माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये गुण आपके अंदर है। आप एक शांतचित्त आत्मा हो, तभी आपने माफ़ी मांगी है, तभी आपने किसी को माफ़ किया है, क्योंकि आप शांतचित्त हो, आप एक शांतिपूर्ण आत्मा हो। कहते हैं कि व्यक्ति पूरी ज़िंदगी अपनी फुल लाइफ कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं अमिताभ बच्चन को काफ़ी फेसबुक पर पढ़ती रहती हूँ, तो उनका मोस्टली लेख यही होता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो हमें सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कभी माफ़ी देना सीखना चाहिए, कभी माफ़ करना सीखना चाहिए, माफ़ी देना सीखना चाहिए, माफ़ी लेना सीखना चाहिए, माफ़ करना सीखना चाहिए, माफ़ी लेना सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। आप आज जो हो, कल आप वो नहीं होगे, लेकिन अगर आप आज हो, जो भी हो, और अगर आपने कल अपने आप को चेंज नहीं किया, तो ये मान लेना अपने बारे में कि आपने लाइफ से कुछ नहीं सीखा। जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुए आपके गुस्से को लेकर, क्योंकि गुस्से से सभी व्यक्ति त्रस्त हैं। गाय बगाए मैं यही सुनती रहती हूँ, यार मुझ में बहुत गुस्सा है, यार मुझ में बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं ऐसा कह जाती हूँ, मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह जाती हूँ। आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा देखने को नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं शांतचित्त आत्मा हूँ और मैंने आज तक किसी पर गुस्सा नहीं किया। हमेशा मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं जो ये कह रहे होते हैं कि यार मैं कभी कभी बहुत हाइपर हो जाती हूँ, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स मुँह से निकल जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाते हैं। ये मैं जानबूझ के नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको अपने गुस्से पर लगाम लगानी है। लगाम मीन उसको कसकर नहीं बिठाना है, आपको उसे माइल्ड करना है। जो मन होता है ना, मन ये एक बच्चे की तरह होता है। आप इसको जैसा सिखाओगे ना, ये वैसा सीखेगा। आपको इसको सिखाना है कि तुझे माफ़ कर देना है, तुझे माफ़ी मांग लेनी है। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना इसको सिखाना है। अगर आपने ये बात अपने अंदर बिठा ली ना कि आपको किसी को भी माफ़ कर देना है और किसी से भी माफ़ी मांग लेनी है, पहले तो आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़े। आपको किसी के गुस्से का जवाब गुस्से में ना देकर शांत चित्त के साथ देना चाहिए। सरल और साफ शब्दों में देना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो आपको उस अपमान को भी ग्रहण कर लेना चाहिए और ग्रहण करके उसे निकाल देना चाहिए। अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है उस अपमान को कि मेरा अपमान हुआ है। आपने अपमान लिया, उसको थ्रो कर दिया और उसका जवाब आपने बेहद शांत चित्त के साथ गुस्से वाले व्यक्ति को दिया या अपमान करने वाले व्यक्ति को दिया, ये सोचकर कि वो अभी आपसे नाराज़ है या अपने आप को लेकर नाराज़ है
या किसी और को लेकर नाराज़ है, इसलिए उसने आपसे ऐसा कहा। आपको उसके कारण तत्व को पहचानना है, उसके गुस्से के कोज़ को पहचानना है। गुस्से का कोई ना कोई कोज़ तो ज़रूर होता है। हो सकता है उसकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है उसके घर से रिलेटेड हो सकता है उसकी स्टडी से रिलेटेड हो, उसके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, उसके नेबर से रिलेटेड हो, उसके रिलेटिव से रिलेटेड हो, किससे भी हो सकता है। ये हो सकता है वो खुद से ही नाराज़ हो। आपको पहले कोज़ तलाशना है गुस्से का, और आपको तब उसको शांत चित्त के साथ जवाब देना कि कोई नहीं, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। तो आप मेरी बातें ध्यान रखें, और मैं भी अपने बारे में ये हमेशा ध्यान रखूँगी कि मुझसे किसी के लिए कुछ कड़वे बोल ना निकलें, और अगर किसी के लिए निकल भी चुके हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।